समझदार परिवार में चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, संस्कार उत्सव हेडलाइन लिखा। इसके ऊपर लिखेंगे ये देखो ना, समझदार परिवार में चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, संस्कार उत्सव कैसा मनाया जाए उसको लिखेंगे। इस प्रकार की होमवर्क करता बहुत अच्छा बाबा। ये ठीक करता हूँ नहीं करता हूँ। समझदार परिवार में ऋतुकालोत्सव 6 ऋतुएं होते हैं। इन 6 ऋतुओं में कैसा उत्सव हो सकता? सुंदर बात। ठीक है ना? ये जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरी है। भी पूछ रहे हैं ऐसा हेडलाइन लिखते हैं, उसके बाद उसको भर देते हैं। कल अपन निश्चय किए थे जो सृष्टि दर्शन के बारे में एक अध्याय लिखा मानव दर्शन में, उसमें उसके संबंध में कुछ बोला जाए, सुना जाए, ऐसा कामना व्यक्त किए थे। जी बाबा ठीक। दिव्य मानव दर्शन में उसको काफी अच्छे ढंग से लिखा है सूत्र रूप में। ठीक है ना? उसमें लिखा है इकाई धन इकाई बराबर सृजन। इकाई धन अनुकूल इकाई बराबर वैभव पोषण। सृजन विसर्जन और वैभव, ये है ना। इकाई धन अनुकूल इकाई पोषण का है बाबा। इकाई धन अनुकूल इकाई बराबर पोषण का है। पोषण, हाँ पोषण। और तीसरा लिखा है इकाई ऋण इकाई बराबर विसर्जन। विसर्जन ऐसा 3 फार्मूला लिखा है। ठीक है? मैंने सृजन, पोषण और विसर्जन 3 नाम दिए है। सृष्टि दर्शन का 3 है जी ना। कई ऐसे घटना है जिसमें विसर्जन भी चाहिए, जैसा कचरा को बाहर करता है। ठीक है? तो उसमें सृजन विसर्जन का बात तो स्पष्ट होता है। पोषण का बात है तो बनाए रखना, जैसा घर बन गया घर को बनाए रखना, वह बगीचा बन गया बगीचा को बनाए रखना। ठीक है? फसल है, वह फसल जो है ना बनाए रखा सब्जी में, ऐसा नहीं हो सकता। फसल को सदुपयोग करना, जैसा अनार भी गेहूं लगी है जी, खेत में गेहूं के गले गे रहे हैं खेत में, ऐसा नहीं होता। गेहूं का समय पर हार्वेस्ट भी करना होगा, उसका सदुपयोग करना भी होगा। उसके बारे में लिखा है गेहूं फसल जो बनता है, कई फसल ऐसे हैं जो जिसको हम नहीं भी लें वो भी धरती पर मट्टी होती है। हम लेकर के खा भी लेते हैं तभी भी मट्टी होता है। ठीक है? जितना खाते हैं अपना मलमूत्र करके धरती को मिलता है, ऐसा बात का है। ठीक है? इस ढंग से जो इसको पोषण क्या हुआ, जिसमें अनाज से धरती का पोषण हुआ, धरती से उत्पन्न हुआ, धरती का पोषण हुआ, है ना आवर्तनशीलता। ये इसको बनाए रखना, धरती का उर्वरता को बनाए रखने के लिए धरती से हम फसल लेते हैं, उसका जो अवशेष जो है धरती का पोषण में लगना चाहिए। ठीक बात है? ठीक बात। ये बात को सजेस्ट कर रहे हैं। अभी जो इसमें विरोधी क्या चीज है, इसको विरोधी ये हो गई जो ये जो अत्याधुनिक संसार का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या हो गया, उसको भेजा करके नदी नाले में भेज दे, मलमूत्र को भेज देते। अत्याधुनिक संसार का दत्त ने तोड़ी ये हो,
क्या हुआ? अत्यधिक संसार का ये नगरी संसार में यही हुआ। इसको अपन कह रहे हैं ये अव्यवस्था। अभी उसको अपने इसमें देखो क्या किए हैं, अपने इसमें क्या किए हैं देखना, ले जा करके उसको अपने खेत में सिंचाई के लिए लगा दिया। अच्छा। सूरज का पानी। उसको वहां भिलाई में भी उस प्रकार के कुछ प्रयत्न किए हैं, किंतु सफल नहीं हो पाए। ये नदी नाले में जाना ठीक नहीं है कह रहे हैं, पर कुल मिला इसको जो है ना प्रयत्न पूर्वक इसको ले जा करके कृषि में लगाना चाहिए, धरती में ही संभालना चाहिए, तभी धरती का शोषण नहीं होगा। एक बात है ठीक, दूसरा धरती का शोषण नहीं हो रहा है, जंगल काटना, जंगल को जो है ना अब लगाना पड़ेगा। अभी तक काटे, अब लगाओ। सीताराम जी। अच्छा, इस प्रकार से अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक बात है, गलत है? ठीक बात। अच्छा, अब खनिज वाला बात हो गया, ये गांव में ये संभव है। ये जो सूरज का पानी को खेती में ले जाना गांव में संभव है। ठीक है। नगर में संभव नहीं, नगर में नहीं संभव है। तो किंतु पहले गांव में इसको व्यवस्था किया जाए, उसके बाद नगर में कैसे किया जाए उसको सोचा जाए। ठीक है ना? अभी जमुना में जाता पूरा दिल्ली, जमुना को प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं, हर वर्ष पैसा करते हैं। वो प्रदूषण मुक्त कहाँ होता है? मैंने अपन कुल मिला करके झूठ बोलने में माहिर हो गए, ऐसा बात हो गया। अच्छा, झूठ बोल भी दिया जाए तो जब पहाड़ से ऊपर आ गया तो क्या करोगे? अब जो है ना गंगा ही सूख रही है, गंगा में पानी कम होता चले गए, है ना? अब कुछ दिनों में क्या होगा किसको पता, किसी को पता नहीं। ऐसा बता रहे हैं कि अगले 30 सालों में गंगा सूख जाएगी। 30 सालों में गंगा सूख जाएगी। 30 में? जी, 30 साल में। ठीक, तो भविष्यवाणी कर दिया जी। खुशहाली मनाया जाए, दीप दिया जला जाए। गंगा सूखने का मूल में करतूत किसका वो बताना चाहिए। गंगा सूखता है तो गंगा के तकलीफ हो गए, मैंने गलती हो गई। गंगा को आदमी ने सुखाया, समझदार आदमी ने सुखाया, ये लिखना चाहिए। वो लिखेंगे नहीं। आज जो पंडित लोग हैं, विद्वान हैं, वो मिल करके गंगा को सुखाया, ये लिखना चाहिए। ऐसा बता रहे हैं बाबा जी। वो लिखने का हिम्मत टिहरी बांध बनना एक प्रमुख कारण है उसका। बांध बनना कुछ नहीं है, वो सोच का घटना मुख्य बात है जी। बांध बनाओ ना बनाओ, समुद्र में पानी जाता है ये जी। यदि नदी में पानी रहेगा, समुद्र में कनेक्ट किया है ना जी, उस पानी को यदि रोक लिया कहीं भी जी, तो उसमें क्या तकलीफ है? उतना भर करके वो अपना जाता है ये। ऐसा इसका सिद्धांत है। यदि सोर्स बना रहेगा, सोर्स नहीं हो तो नहीं होगा। हाँ। जो आकस्मिक स्रोत हुई, 4 महीने की स्रोत हुआ, जगह जगह में रोकना ठीक है, या समुद्र में जाने लेना ठीक है, तो डिस्कशन में लाना चाहिए। जैसा आकस्मिक स्रोत है, बरसात का स्रोत है, मान लो बरसात में 2 दिन आया, 2 महीना आया, 4 महीना आया, उसके बाद सूख गए, स्रोत सूख गए। उस स्थिति में जगह जगह में रोकना उचित है, अनुचित है? एक बात हो गया, अनवर्त स्रोत रहता है, समझ लो, उसको जो है ना जगह जगह में रोक करके वो स्रोत बहता है कि नहीं बहता है? स्रोत यदि बना रहेगा तो जी बहता है, बना रहेगा कि नहीं? हाँ। अभी कर्नाटका में हम देखिए, वृंदावन में एक बांध बना,
कावेरी नदी, वो बना है सन 40 के पहले। क्या सुना? सन 40 के पहले। 40 के पहले वो बना। सदर विश्वेश्वरैया नाम के एक आदमी था, हाँ, उन्होंने उसको बनवाया। वो चीफ इंजीनियर रोहित उसका, ठीक। टोटल वो काम जो है ना इसके मैंने चुने की काम, उसमें सीमेंट नहीं। अच्छा, समझ में जी। अच्छा, वो बांध बना। बांध बनने के बाद वो विश्वेश्वर उसमें राज दरबार में मंत्री हो गए, वो सब बात हुआ, और कुछ हो गया और कुछ हो गया, वो अपने ढंग की है। उस बांध के बनने की बात जो स्रोत जो यथावत बना रहा, वो नदी में से पानी जाता ही रहा है, जाना ही पड़ता है। अधिक पानी जाएगा कि नहीं जाएगा जी। जितना स्रोत पहले से था वो अपने ही पानी भीतर जाता रहा, वो मद्रास में कोई कंप्लेंट नहीं रहा, ठीक है। अब क्या हो गया, वो अपना पानी नहीं आता, स्रोत कम हो गए, ठीक है। वो उसमें बिजली वाला नहीं लगाया है, नहर में लगाया है पानी, उसमें बिजली निकाल बनाने की काम नहीं लगाया है ना। उसके कारण यह था, वही नदी तो 2 जगह में प्रपात होती थी, वो प्रपात से वो लेते रहे, तो बिजली बनाते रहे। उसका नाम है भरत चुक्की, गगन चुक्की नाम की ना प्रपात, गगन चुक्की। उस प्रपात से बिजली पैदा करते रहे। ये बांध से पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस समय में वो बिजली ज्यादा दिखता रहा, उपयोग नहीं होता रहा। उस समय में 40 की स्थिति की पहले की है वो जी। क्या चीज, वो हाइड्रोलिक बिजली गगन चुकी, ठीक है, ऐसा लगता रहा। तो अब ये सब होते हुए अब आदमी जो क्या क्या कर दिया, वो स्रोत सूख गए, कावेरी नदी का स्रोत सूख गए, स्रोत सूख गया तो मद्रास चिल्लाता है, नीचे पानी नहीं जाता है गर्मी ऋतु में, उस समय में चिल्लाता है। उसके लिए आयो, उसके बाद वो इन सब चलता है, ऐसा काम। अभी आदमी एक भी स्रोत ध्यान नहीं देता है, ये स्रोत को सुखा, ये स्रोत को जीवित कैसे बनाया जाए, उस पर कभी न कोई नहीं जाता। अभी हिमालय में बर्फ निकल गए, वो क्यों निकला, उसको पुनः स्थापित कैसा किया जाए, उस पर कोई सोच भी रहे। हमको तो कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं आता पेपरों में। जंगल वीरान हो गए, जंगल बनाने के बारे में कोई भी प्रोग्राम नहीं। जंगल ही नहीं बनेगा तो वर्षा क्यों बरसेगा, ठीक है। अभी हमारे पश्चिमी घाट में हम देखे थे, गंभीर जंगल था, वो सब धीरे धीरे रोड होने के बाद सब खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गया। सागवान का इतना बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो 14-15 गर्त वाला, 14-15 फुट गर्त वाला सागवान का वृक्ष एक भी नहीं रह गए। काकरकोटा फॉरेस्ट नाम की एक जगह है मैसूर में, उसकी जंगल को हम ओरिजिनल जंगल को भी देखते थे, अभी भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। एकदम से आदमी हाहाकार में पड़ करके सबको शोषण करके बर्बाद कर दिया। अब वो बैठा है घर में, सुरक्षित घर में बैठो, बाबा होता है देखो। बाबा ये अपना चर्चा की दिशा थोड़ा प्रैक्टिकल वाले में चली। ये तो बात हो गई विधर्म की बात। तो उसमें अपन लिखे हैं ये जो अनुकूल इकाई की बारे में, इसमें जो है ना, जो चारों अवस्था एक दूसरे के लिए अनुकूल है, तभी चौथा अवस्था बने। अनुकूल है तो क्या को बनता, ऐसा अपन तर्क पेश किया।
चौथा अवस्था मानव जो प्रकट हुआ, ये पीछे की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ अनुकूल रहा, इसीलिए ये आ गया। ये हुआ पोषण की विधि। पोषण का मतलब हुआ स्वयं त्वसहित व्यवस्था हो और मैंने समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। उपयोगिता पूरकता विधि, इसी को सृजन कार्य बताया और उसको बनाए रखना पोषण हो गया। तो परंपरा के रूप में जीव संसार अपने को बनाए रखा है, ठीक है, और परंपरा के रूप में इसके रसायन संसार अपने को बनाए रखा है और पदार्थ संसार परिणाम के अनुसार अपना परंपरा को बनाए रखा। हर परिणाम एक यथास्थिति, ठीक है ना, यथास्थिति है तो यथास्थिति अपने में एक व्यवस्था है, ऐसा बना हुआ है पूरा पदार्थ अवस्था, है ना। वह कितने भी ह्रास हो जाए वहां से विकास के ओर ही उन्मुख है सब। अभी जैसा सूरज है तो ह्रास परम स्थिति में वह अंतरोगत विकास के ओर ही जाएगा, विकास क्रम में जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अभी तो चंद्रमा है, चंद्रमा में पूरा विकास नहीं हुआ है और विकास क्रम में रखा ही है, और प्लानेट जो विकास क्रम में रखा ही है, ये सब तो देखिए हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक धरती को बर्बाद कर दिया, हम चंद्रमा में चले जाएंगे, स्पेस में बस्ती बसाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार की काम, ठीक है। तो इसको इस सब जो है ना, भाषा जो करना, ये अपने को बर्बादी की स्वीकारते नहीं स्वीकार पाना, वो परिवर्तन कहाँ होगा। परिवर्तन के लिए पहले हम जहाँ हैं वहाँ से हमारा विकास और मुक्तता को पहचानना होगा। उसके बदले में हम केवल बर्बाद करते रहे, विकास की बात करते रहे। श्वेत पत्र हो गया कि नहीं हुआ जी? क्या कह रहे? श्वेत पत्र हो गया, श्वेत पत्र हो गया, ये बात ऐसा है। अभी सर्वोपरि जो विद्वता है श्वेत पत्र के पक्ष में काम करता है, विकास का नाम देता है और श्वेत पत्र का काम करता है। सर्वोपरि विद्वान सब। अब इसको क्या किया जाए? ये बहुत दुखदायी है ना? नहीं, ये दुख आता है तब अपने को बताना रहता है ना, ये काफी दुखदायी है। उस स्थिति में अपन ये फार्मूला दिया, क्या चीज? सृजन, पोषण और क्या कहते हैं विसर्जन की बात ये कर। इसके आधार पर सृष्टि दर्शन की बात की। सृष्टि दर्शन में क्या मैंने खूबी है भाई, तो 4 अवस्थाएं एस्टैब्लिश्ड है जिसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है। मैंने एक 2 वर्ष की परमाणु बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं, 275 के बनाने में कोई मनुष्य का हाथ नहीं, बिना मनुष्य के हाथ के सब बनी हुई है। जीवन बनने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, शरीर बनने में, शरीर रचना होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं। प्राण कोशों की रचना है, वह होता है, होते ही है। पदार्थावस्था में भी होते हैं, प्राणावस्था में, जीव अवस्था में भी होता है, मानव परंपरा में भी होता है शरीर रचना। अच्छा, ये जो मानव परंपरा में आकर के शरीर रचना का कृति को सुखद भी माना, ये भी माना। अच्छा, अब जो है शरीर रचना के स्थान पर जो यौन चेतना को सुखद माना ही है। अभी अंतिम बात वक्त में ही लटका है, आगे उससे आगे सोच नहीं पाया। मैंने यदि सुखद स्थिति को पाना की जगह वक्त नहीं माना गया, ठीक है, ठीक है।
ये तो दिखता ही है। तो सृजन की ये जो अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए, शरीर को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक होना प्राकृतिक रूप में आया है। मनुष्य ने पैदा किया प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक विधि से। इसके इस विधि से आया। इसमें जो है ना एक फार्मूला दिया है, संवेदनशीलता है जो है संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित करना। नियंत्रित करने से अपने को ये पता लगता है इस धरती पर कितने आदमी का व्यवस्था है, कितना आदमी रहने योग्य है, कितने आदमी आराम से रह सकते हैं, व्यवस्था नहीं जी सकते है ना। उसके लिए सूत्र है जो मानव का जो सूझबूझ इस भाग में आ गया, व्यवस्था में जीने के लिए इस धरती पर कितना लोगों को रहने वाले योग्य है, उसको मानव समझ सकता है। कई के नहीं समझ गया नहीं, क्योंकि मानव को प्राणावस्था में अवस्थित कर दिया प्रकृति। प्रकृति स्वयं ज्ञानावस्था में मनुष्य को पदस्थ कर दिया। पदस्थ होने के पश्चात अपना पद का सदुपयोग नहीं कर पाए, दुरुपयोग किया। सदुपयोग करने के पक्ष में अपन प्रबोधन शुरू किया। उसका नाम दिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा। मानव चेतना विधि से हम इसको सदुपयोग कर सकते हैं, जीव चेतना विधि से नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रकृति में जो सहज विकास क्रम है, उस तरह से विकास क्रम और विकास के द्वारा ज्ञानावस्था इस्टेब्लिश हो गई। अब उसके बाद में ज्ञानावस्था को कैसे जीना है, वो ज्ञानावस्था होने के बाद प्रकृति का हाथ जो है ना खींच गए। जो ये जो प्रकृति की जो व्यवस्था थी, प्राकृतिक व्यवस्था, उसके साथ मानव अपना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश इन चारों के साथ कैसा विसंतुलन में जिएगा, उसमें जाना था अपने अनुसार। समझ में आ गया। इसको हमारे बड़े बुजुर्गों ने कैसा कहा है, तो जीवों का जो है ना, जीवों का उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, वो ज्ञानात्मुक्ति ज्ञान के लिए प्रयत्न करना था, कर्म बंधन में आ गए। ऐसा वो कहे, ऐसा वो कहे। तो ये जो पुरुष लोग कह रहे हैं, भौतिकवादी कह रहे हैं, मगरमच्छ बन करके, भूत बन करके सबको खाओ, फिट टेस्ट टुडे सर्वाइव गए, राक्षस बन करके जो ये कह रहे हैं। इस तरह से ये हमारा मानव का मुखाड़ा होगा। मानव का जो मानसिकता का स्वरूप दो स्वरूप में उभरा। इधर राक्षस बनो, उधर जो है ना ज्ञान के लिए दौड़ो, भक्ति विरक्ति पूर्वक, ऐसा कहा। ये तो अभी तक विगत में हुआ। ये दोनों का कथन ऐसा है। हम नहीं जानते हैं होता कितना है नहीं है। तो होने के बारे में ये पता चला, धरती बीमार होने की बात कुछ न कुछ हो गया। ठीक है। वो किससे हुआ, शोध करने पर पता चला विज्ञान विधि से जो धरती को तंग किया गया, कुलाड़ी से जंगल को तंग किया गया, नासमझी के आधार पर जंगल को तंग किया गया, समझदारी मान करके अपराध किया खनिज के साथ। ये दोनों पता लगे, अपने को पता लगे, उसको संतुलित बनाने के पक्ष में अपन शुरू किए। अभी उसमें ऐसा है, यहाँ तक ये पैर ठीक है। अभी ये सही हो सकता है कि नहीं जी? इसको आप विज्ञान संसार को समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे? समझाना उसी संसार को, अपराधियों को समझाना है जी। ये ठीक समझ में, दोनों दिग्गज बैठे हो, आप लोगों का काम वही है ज्यादा से ज्यादा। ये अपने आप से रहेंगे क्या मेरे अनुसार? जब समय आने से प्रकृति यदि धरती को बचाए रखना, धरती में अभी उतना सामान है जीवित रहने के लिए, वो आदमी समझेगा। यदि आदमी समझने के बाद ही आदमी वही रूप में काम करेगा, और ना समझे से जीव चेतना विधि से वही रूप में जीना बनता ही नहीं।
मानव के लिए मानव चेतना ही वरदान है, न कि जीव चेतना। तो किसी भी धरती पर जब समृद्ध होने के बाद में मनुष्य जब प्रकट होता है, क्या बोले, सभी पीछे की तीनों अवस्था एस्टेब्लिश होने की बाद ही वो मानव का प्रोजेक्शन आती है। तो मानव का जब प्रोजेक्शन आ गया तो वो मतलब जागृति क्रम में ही होगा, शुरुआत करेगा। उसमें भ्रमित होने की पीड़ा होगी तो अनुसंधान उस धरती पर होगा, शोध अनुसंधान से आगे बढ़ेगा, जागृति की ओर जाएगा। तो वो जागृति के रास्ता बना दिया कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता रूप में मानव को प्रेजेंट किया है प्रकृति ने। कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता सहित, ठीक है। वो क्या सहित क्या है, केवल शरीर का रचना ऐसा हुआ जो जीवन जो है ना अपना कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रयोग कर सके। ठीक है, नहीं है, बहुत सुंदर है, उसमें और भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। शरीर रचना ऐसा हुई, रासायनिक रचना ऐसी बनी कि उसके द्वारा ही भगवान अपने को व्यक्त कर। इससे क्या लगता है, ये जो क्रम चली पदार्थावस्था से रसायन संसार से प्राणावस्था एस्टैब्लिश हुए, प्राण कोशा प्राण स्रोत रचना विधि आधार पर जो प्राणावस्था एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है ना। उसका अवशेष से जो स्वेदज संसार आया, स्वेदज संसार से अंडज संसार बना, अंडज संसार से पिंडज संसार बना, पिंडज संसार बन करके जो जीवावस्था एस्टैब्लिश हो गई, अंडज और पिंडज विधि से। और उसी क्रम में जो शरीर रचना में जो गुणवत्ता होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होता है प्राण कोशाओं में, गुणात्मक परिवर्तन विधि से मानव शरीर में बन गए। मानव शरीर बनने से पहले से जीवन था ही, और वो जो शरीर और जीवन के साथ जीवन जो है ना अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित करने योग्य हो। इसीलिए शुरुआत हुआ पत्ते से घर बनना, उससे बनना, ऐसे बन करके अपना सब कुछ कर लिए, वो ठीक है अपने जगह में, वो ठीक कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग से मना का कोषाकार करना पूरा हो गया। मन स्वस्थता का भाग विराम पड़ा है, उसको पूरा किया जाए। इसमें किसको क्या तकलीफ है आप बता। मनस्वस्थता को पूरा करने के लिए वो वही कि मनस्वस्थता किस पर निर्भर हुआ, संवेदना मैंने उठपुटांग में जाना, मैंने अव्यवस्थित रूप में प्रयोग होना, ये मानव के अनुपत हो गए। वो संवेदना नियंत्रित होने के लिए जो संज्ञा नियता ही एकमात्र शरण है।